नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट चुनिंदा एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो कि डिफरेंट तरीके के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, वह फर्दर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन क्या होते हैं? ऑप्शन ए, हानिकारक बैक्टीरिया को या नष्ट करने का कार्य करता है। ऑप्शन बी, विषाक्तता के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, यह बॉडी के टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। और ऑप्शन डी, यह एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी यह एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। तो एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं, जिससे कि हमारा जो बॉडी है वो प्रतिरक्षित हो जाती है। इस तरीके से या विभिन्न तरीके के रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम हो पाती है। तो जो ये प्रतिजन होते हैं ये दो तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं और ये दो तरीके के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, और ये ब्लड में उपस्थित रहते हैं। तो प्रतिजन यानी कि एंटीजन प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी में निम्न में से कौन सा इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करता है? ऑप्शन ए, आरबीसी। ऑप्शन बी, डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन सी, रक्त प्लाज्मा। ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है डब्ल्यूबीसी, यानी जो डब्ल्यूबीसी है यह हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती है। इस तरीके से हमारी जो बॉडी है डिफरेंट तरीके के इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम हो पाती है। तो इस जो डब्ल्यूबीसी है इनमें एक होती है बी लिम्फोसाइट्स व टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है कि यह एंटीजन के आधार पर, मान लो कोई बॉडी है, कोई व्यक्ति है और इसके जो टी लिम्फोसाइट्स है कोई रोग वाहक प्रवेश कर रहा है इसकी बॉडी में, तो ये टी लिम्फोसाइट्स एंटीजन के आधार पर इस रोगाणु को पहचान लेती है और ये टी लिम्फोसाइट्स सूचना बी लिम्फोसाइट्स को दे देती है और बी लिम्फोसाइट्स इस एंटीजन के आधार पर एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है और इस तरीके से जब एंटीबॉडी बन जाती है तो इस रोगाणु को मार देती है और इस तरीके से हमारी बॉडी की रक्षा हो पाती है। तो डब्ल्यूबीसी जो ऐसी सेल्स हैं जो कि इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को रक्षा करती है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो ब्लड है, ब्लड का कलर रेड होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन एक तरीके की प्रोटीन होती है। यह पोरफेरिन प्लस आयरन से मिलकर बनी होती है जिसके कारण इसका रंग रेड होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? ब्लड में विभिन्न तरीके की कार्पोसेल्स पाई जाती हैं, यानी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो उनमें आरबीसी का काम होता है कि यह बॉडी के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। रक्त प्लाज्मा क्या होता है? रक्त प्लाज्मा यानी जो ब्लड है, ब्लड में से जितनी भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स हैं इनको निकालकर बाहर कर दिया जाए तो जितना शेष पदार्थ बचता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो रुधिर प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो अभी हम चर्चा किए हैं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स ऐसी सेल्स हैं जिनके द्वारा एंटीबॉडी डेवलप की जाती है। यानी दो प्रकार की लिम्फोसाइट्स होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स और एक बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स ये एंटीजन के आधार पर किसी रोग वाहक को ये पहचान लेती हैं और सूचना आगे बी लिम्फोसाइट्स को पहुंचाती हैं,
बी लिम्फोसाइट्स का कार्य होता है कि एंटीजन के आधार पर ये एंटीबॉडी बना लेती हैं और इस तरीके से जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो ये रोगवाहक को मार देती हैं और हमारा शरीर विभिन्न तरीके के रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम हो पाता है। तो जो लिम्फोसाइट्स सेल्स ऐसी होती हैं जो एंटीबॉडी निर्मित करती हैं। मोनोसाइट्स क्या होती हैं? मोनोसाइट्स ऐसी WBCs हैं, यानी सबसे बड़े आकार की होती हैं और ये एक तरीके की भक्षी कोशिकाएं हैं, यानी कोई रोगाणु वगैरह प्रवेश किया है तो ये या कोई भी सेल्स मर गई है तो ये उन सेल्स को उनका भक्षण कर लेती हैं। तो यदि क्वेश्चन पुटअप हो कि सबसे बड़े आकार की WBCs कौन है तो मोनोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होती है कि न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स होती है यह WBCs में सबसे भक्षी प्रकार की कोशिका है। यानी यदि पूछे कि सबसे अधिक भक्षण कौन सी कोशिका करती है तो WBCs में न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल क्या है कि यह जो कार्पोसेल्स है यह एलर्जी की दशा में प्रोटीन डिटॉक्सिफिकेशन के निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी शरीर में जो भी परजीवी हैं उनको यह नष्ट करने का भी यह कार्य करती है। तो ये हमारा हुआ कि एंटीबॉडी कहाँ निर्मित होती है तो WBCs का जो लिम्फोसाइट सेल है उनके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी WBCs की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है कि यानी जो ब्लड में WBCs पाई जाती हैं तो जब ब्लड में इनकी संख्या कितनी होती है 6000 से 9000 के बीच होती है। तो जब ये समान से अधिक मात्रा में WBCs होने लगती हैं यानी इनकी संख्या बढ़ती जाती है तो ये जो WBCs हैं ये इनमेच्योर होती हैं यानी परिपक्व नहीं होती हैं। इस तरीके से जब ये परिपक्व नहीं होती हैं तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर होता हुआ चला जाता है। इसी को कहते हैं ल्यूकेमिया। यानी ल्यूकेमिया मीन्स यानी WBCs की संख्या श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है और लाल रक्त कणिकाओं की संख्या इसके अपेक्षा कम होती चली जाती है। इसी को कहते हैं ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं। एनीमिया क्या है? एनीमिया है जब बॉडी में यानी रक्त की मात्रा कम हो जाती है तो इसी को कहते हैं एनीमिया। यानी जो RBC रेड ब्लड कार्पोसेल्स और प्लेटलेट्स के अनुपातिक कमी होने लगती है तो ये एनीमिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। एनेक्सिया क्या है? एनेक्सिया है जो टिश्यूज होते हैं बॉडी के तो जब उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो उनको ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाती है इसी को कहते हैं एनेक्सिया कहते हैं। सेप्टिसेमिया यह एक ब्लड इन्फेक्शन है। शरीर के जो डिफरेंट तरीके के अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो जैसे लंग्स हुआ, स्किन हुआ और जो ब्लड स्ट्रीम है तो इनमें ये सेप्टिसेमिया का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सेप्टिसेमिया हो जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBC जो है यह कहाँ पर उत्पन्न होती है, मुख्यतः कहाँ पर बनती है? ऑप्शन ए है यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या अस्थिमज्जा में। तो जो RBC का निर्माण होता है यह बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में होता है। बोन मैरो क्या है कि जो ये अस्थि है यानी हड्डी, तो हड्डी का जो बीच वाला खोखला पार्ट होता है यही है बोन मैरो होता है। इसी में RBC का निर्माण होता है। तो जो RBC है, RBC की जीवन अवधि 120 दिन होती है और RBC का काम क्या है कि यह बॉडी में ऑक्सीजन का संवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करती है और इसमें RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है
जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है। तो WBCs का बनना व RBC का विनाश होता है लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, यकृत में, पैंक्रियाज में। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर है प्लीहा में, यानी स्प्लीन जो भाग है यहाँ पर WBCs बनती हैं वह RBC नष्ट हो जाती है। RBC में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में हीम प्लस पोरफेरिन होता है। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन वाले भाग का भक्षण कर लिया जाता है और जो हीम वाला भाग है इसको पुनर्चक्रण के लिए छोड़ दिया जाता है। यहीं पर जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं उसमें RBC फंसती हुई चली जाती हैं। इस तरीके से RBC का स्प्लीन में विनाश हो जाता है। स्प्लीन कहाँ पर होता है? तो ये जो बायां भाग है, बाएं अमाशय के नीचे ये स्प्लीन है। इसका काम होता है ब्लड को स्वच्छ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यहाँ जो सही आंसर है कौन सा है? A, B, C, D। तो सही उत्तर है इसका थ्रोम्बिन। देखो, ब्लड में एक हिपैरिन नामक एंटीकोगुलेटिंग एजेंट यानी रक्त प्रतिजामन पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण जो ब्लड है वो जमता नहीं है। लेकिन ये ब्लड कैसे जमता है? देखो, जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, यानी चोट लगने पर जो घायल सेल हैं इनके द्वारा एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक रसायन को रिलीज किया जाता है और जो प्लेटलेट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं ब्लड में उनके द्वारा भी थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर फैक्टर 3 नामक एक रसायन को रिलीज किया जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में पाया जाने वाला जो कैल्शियम आयन है उसके उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम में बदल जाता है। और जो ये प्रोथ्रोम्बिनेज कैल्शियम आयन की उपस्थिति में बदल रहा है तो यह 2 कार्य करता है। पहला कार्य क्या है कि जो ब्लड में हिपैरिन प्रोटीन है, हिपैरिन प्रोटीन को यह काम नहीं करने देता है, यानी इसको निष्क्रिय कर देता है। दूसरा कार्य यह करता है कि रक्त में पाई जाने वाली जो प्रोथ्रोम्बिन है यानी जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसको यह सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है, यही थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन क्या करती है कि फाइब्रिनोजन को, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है इसको फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन एक तंतुवत प्रोटीन होती है जो चोट लगने वाले स्थान पर जब ब्लड उसमें फ्लो होता है तो जो प्लेटलेट्स होती हैं इसी फाइब्रिन में एक तंतुवत जालनुमा प्रोटीन होती है ऐसे। तो जब ब्लड फ्लो होगा तो इसी में जो ढेर सारी ब्लड कार्पोसेल्स हैं फंसती हुई चली जाती हैं और इस तरीके से ब्लड जम जाता है। तो यहाँ पर जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन रक्त का जो थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन करने में भाग लेने वाला एंजाइम है वो है थ्रोम्बिन। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन जो है यह एक प्रोटीन पाचक एंजाइम्स है। माल्टेज एक शर्करा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? A 60%, B 70%, C 80%, D 90%। तो यहाँ जो सही आंसर है D 90%। आखिर प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो ब्लड है, ब्लड में डिफरेंट तरीके की ब्लड कार्पोसेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह पाई जाती हैं। तो इन ब्लड कार्पोसेल्स यानी रक्त कणिकाएं वो प्लेटलेट्स को ब्लड से निकाल कर बाहर कर दो तो जितना भी मटेरियल शेष बचता है उसी को कहा जाता है प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा में 90% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है तो व्यक्ति के जो श्वसन एक्टिविटी है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है? A श्वसन क्रिया
यानी कम हो जाती है, या फिर श्वसन की गति बढ़ जाती है, या फिर उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आंसर बी यानी बढ़ जाती है। देखो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में जहाँ पर ब्लड में जब ऑक्सीजन की सांद्रता कंसंट्रेशन की कमी होने लगती है तो ये बाहर से ऑक्सीजन की डिमांड होने लगती है, जिससे कि जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए ये श्वसन क्रिया की गति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर बी यानी श्वसन की क्रिया बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर देना है। तो पहला जो कथन है, कटे स्थानों से जहाँ पर रक्त प्रवाह हो रहा है उस स्थान पर फिटकरी का उपयोग किया जाए तो ब्लड रुक जाता है। दूसरा कथन है, जो ब्लड है एक कोलाइडी निकाय है जिसमें निगेटिव कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं। तीसरा कथन है, फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन की शक्ति अधिक होती है, इसलिए रक्त जो है स्कंदित हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सत्य हैं। यानी जब जो नाई वगैरह होते हैं तो दाढ़ी जब शेविंग वगैरह करते हैं उसके बाद ये फिटकरी लगाते हैं, इसी कारण। क्यों? क्योंकि फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो यह एक क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसमें एल्युमिनियम आयनों की जो स्कंदन शक्ति होती है वो अधिक होती है, इसी कारण इसे रक्त प्रवाह रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे MCQs, ये आपको अच्छे लगते हों तो यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर डिस्कशन।